साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग जो इस समय अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम लोग पढ़े थे कि संप्रभुतावादी सिद्धांत जो है राजनीति विज्ञान का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है तो उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज ये उसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है। पहला प्रश्न इसमें है कि बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। यह किसका मत है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता है। ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वह है बोदा, दूसरे हैं ग्रोसियस, तीसरा ऑप्शन है हॉब्स, चौथा ऑप्शन है रूसो। इन चारों में आपको बताना है कि जो यह वाक्य कहा गया है यह किसका है। आप पढ़ लीजिए आराम से, फिर बताइए। अच्छे से पढ़िए। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बोदा। क्या है? बोदा। ठीक। बोदा ने कहा कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता है। उसके बाद आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या है कि संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसी से आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा सर्वोच्च न्यायालय। इसी में आपको बताना है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभु कौन है। आप पढ़ लीजिए आराम से, फिर इसका उत्तर बताइए। तो आइए जानते हैं इसका जो उत्तर है। हम आशा करते हैं ये कम से कम आपको पता होगा। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है संसद। वह है आपका संसद। संसद क्या है? एक वैधानिक संप्रभु है संसदात्मक शासन प्रणाली में। आगे देखते बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता बचाव नहीं करता है। ठीक, आप पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ा देख लीजिए। इसमें अगर हम लिखें कि आवश्यकता का बचाव नहीं करता है। अब एकीकृत, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एकलवादी जो यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक ठीक, पढ़ लीजिए, फिर इसका उत्तर बताइए। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है, थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। बोदा है, हॉब्स है, क्रेब है और ऑस्टिन। इसमें आपको बताना है कि एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है। तो आइए जानते हैं इसका जो आपका उत्तर होगा वह है क्रेब। कौन सा उत्तर होगा? क्रेब। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये क्या है? निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसी में आपको उत्तर ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? इसमें बोदा है, दूसरा हॉब्स है, तीसरा लॉक है और चौथा रूसो है।
इसी में आपको बताना है कि संप्रभुता ईश्वरी तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है, यह विचार किसका है। आप लोग पढ़ लीजिए, फिर बताइए इसका उत्तर। बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से। आप एक भी प्रश्न छोड़ नहीं सकते हैं, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बोधा। आपका उत्तर बोधा। बोधा ने कहा कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है। इन्होंने ही कुछ बाउंडेशन लगा दिए थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इसमें क्या है कि बहुलवादी चिंतक सामान्यतया राज्य को निम्न एक रूप में व्यक्त करते हैं। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें आपको ढूंढना है कि यह जो वक्तव्य है किससे संबंधित है। इसमें आपका जो पहला देखिए, समुदायों का समुदाय। राज्य क्या है, एक दमनकारी यंत्र है। राज्य क्या है, सर्वशक्तिमान संस्था है। उसके बाद देखिए, बहुलवादी कहते हैं कि राज्य अविभाज्य संप्रभुता है। इसमें आपको ढूंढना है कि यह इसमें उत्तर कौन सा होगा। आराम से पढ़ लीजिए, फिर बताइए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए जानते हैं इसमें क्या आपका उत्तर होगा। इसमें आपका जो आंसर होगा वह है समुदायों का समुदाय। ठीक, बहुलवादी जो चिंतक हैं वो राज्य को समुदायों का समुदाय कहते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। ये थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़िएगा इसे। जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें डाटा कहा जाता है। संघों का संघ। पहला ऑप्शन समाजवादी कहा जाता है, दूसरे ऑप्शन दिया है संघवादी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन में दिया है अराजकतावादी कहा जाता है, चौथा ऑप्शन बहुलवादी कहा जाता है। इसमें आपको उत्तर ढूंढना है, बहुत ध्यान से पढ़िए। तो आइए जानते हैं इसमें क्या आपका उत्तर होगा। इसमें आपका जो उत्तर होगा उसे बहुलवादी कहा जाता है। बहुलवादी कहा जाता है। जो बहुलवादी हैं वो राज्य को संघों का संघ मानते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। अब इसमें क्या है देखिए, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है। ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला निरपेक्ष है, दूसरा अविभाज्य है, तीसरा सापेक्ष है, चौथा सर्वव्यापक है। इसी में आपको इसका उत्तर बताना है। आप बताइए फिर पढ़ करके आराम से पढ़ लीजिए, आराम से। आइए जानते हैं इसमें आपका उत्तर क्या होगा। इसमें आपका उत्तर होगा सापेक्ष। कौन सा उत्तर आपका है, सापेक्ष। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है देखिए, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। आपको याद करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जितने बहुलवादी विचारक हैं तो 2-4 हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको याद कर लिए, तब ये सब प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। इसमें आके देखते हैं, इसमें एक बार फिर पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को।
प्रश्न संख्या 8 को। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? जो आपका पहला ऑप्शन है, पहला गियर, दूसरे है मिटलैंड, तीसरा है लॉस्की, चौथा है लॉर्ड ब्राइस। इसी में आपको उत्तर ढूंढना है, ढूंढ के बताइए इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है लॉर्ड ब्राइस। ये आपका उत्तर हो गया। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो गियर के हैं, मिटलैंड है और लॉस्की हैं, ये संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है। इसमें क्या है, यह किसका मत है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनष्ट करना है? ठीक, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, गार्नर, दूसरा ऑप्शन क्या है, गैटिल, तीसरा ऑप्शन क्या है, कैलहन, चौथा ऑप्शन क्या है, मिटलैंड। इसी में आपको उत्तर खोजना है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बताइए। गर्मी बहुत है, तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कैलहन। आपका उत्तर कैलहन। कैलहन ने कहा कि जो संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनष्ट कर देना है। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। 10 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य है, अर्थात संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑस्टिन, दूसरा लॉस्की, तीसरा हॉब्स, चौथा बोधा। अब पढ़िए, इसका उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है लॉस्की। कौन सा उत्तर आपका हो गया, लॉस्की। लॉस्की ने कहा कि संप्रभुता अविभाज्य है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत की तिलांजलि दे दिया जाए। ठीक, ये आपका एक वाक्य है, परिभाषा है। ठीक, तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला बारकर, दूसरा रूसो, तीसरा एच.जे. लॉस्की और चौथा टी.एच. ग्रीन। इसमें आपको ढूंढना है कि जो यह वक्तव्य दिया गया है यह किसका है। चलिए बताइए, पढ़िए आराम से। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है एच.जे. लॉस्की। एच.जे. लॉस्की। ठीक, एच.जे. लॉस्की इसमें है। उसके बाद अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12 पर। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है? नहीं और हाँ, हाय में जो प्रश्न बनते हैं इससे बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होता है। कभी कभी थोड़ा आसान प्रश्न लगता है तो जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन सब आपके सामने, निर्वाचक गण, दूसरा संसद, तीसरा जनमत, चौथा सम्राट। इसमें आपको बताना है चारों में कि किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है। ठीक, पढ़ लीजिए आराम से, इसका उत्तर बताइए।
तो इसमें चलिए जानते हैं इसका उत्तर। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जनमत। ठीक, जनमत में संप्रभुता नहीं पाई जाती है। ठीक, अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। इसमें क्या है कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। ठीक, अब इसमें जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें क्या है? पहला शक्ति ने, दूसरा सत्ता ने, तीसरा शक्ति और सत्ता, चौथा शक्ति सत्ता और प्रभाव। इसमें आपको बताना है कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। ठीक, बताइए इसका उत्तर। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर कि इसमें आपका जो आंसर होगा वह है चौथा ऑप्शन, शक्ति सत्ता व प्रभाव। शक्ति सत्ता व प्रभाव, ये आपका इसमें उत्तर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 पर। इसमें क्या है कि निम्न में कौन संप्रभुता युक्त है, अर्थात जहां पे संप्रभुता पाई जाती है। इनमें ऑप्शन में आपको ढूंढना है इसका उत्तर क्या है। तो पहला ऑप्शन जान लेते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? एक संरक्षित राज्य। तीसरा ऑप्शन क्या है? एक संघात्मक राज्य। चौथा ऑप्शन क्या है? एक न्यायसित राज्य। इसमें आपको ढूंढना है इसका उत्तर होगा क्या। आराम से पढ़ लीजिए। इसमें आपका उत्तर होगा एक संघात्मक राज्य। एक संघात्मक राज्य। ठीक, एक संघात्मक राज्य में संप्रभुता पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में संप्रभुता पाई नहीं जाती, एक संस्था है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय। एक संरक्षित राज्य अर्थात संरक्षित राज्य का अर्थात इसके ऊपर भी कोई राज्य है जिसके तहत यह संरक्षित है। ठीक, उसके बाद न्यायसित राज्य हो गया, जो ट्रस्टी होते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। तो आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है। ये परिभाषा दी गई है, वक्तव्य है। इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है? मिस फॉलेट। दूसरा लॉस्की। तीसरा ऑप्शन क्या है? मेटलैंड। चौथा बार्कर। ये आपको बताना है। इसमें आपका उत्तर क्या होगा, कर लीजिए आराम से। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है मिस फॉलेट। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, मिस फॉलेट जो महोदय हैं, इन्होंने कहा कि बहुलवाद को इन्होंने कहा कि भविष्यकालीन भविष्यवाणी। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन संप्रभुता शब्द का प्रयोग न करके उसके स्थान पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया। तो देखिए 4 ऑप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें है हॉब्स है, दूसरा बी ऑप्शन ऑस्टिन है, तीसरे बोधा और चौथा लॉक। इसी में आपको बताना है कि संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो बताइए इसके उत्तर, आराम से पढ़िए। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है जॉन लॉक। क्या आपका उत्तर हो गया। जॉन लॉक महोदय ने संप्रभुता शब्द के स्थान पर ठीक सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया है। इसमें और भी प्रश्न बन जाते हैं कि लॉक महोदय ने संप्रभुता शब्द के स्थान पर
किस शब्द का प्रयोग किया, तो ऑप्शन दे देगा तमाम प्रकार के। तो इसमें आपका सर्वशक्ति भी रहेगा, आपको यही लगाना है। प्रश्न केवल घुमा के पूछता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। जो जो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप हमारा साथ दीजिए, ऐसे ही आपको सारे प्रश्न मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।